Hey, what's up guys? Welcome back to channel. I hope you are doing great. So अब से मैं इस चैनल पे कंटिन्यू रहूँगा और वीडियोस अब गाइज एक वीक में 2 से 3 वीडियोस आएगी। तो इस वीडियोस में आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ अपने स्ट्रैटेजी के ऊपर कि मेरा स्ट्रैटेजी जो है सेट एंड फॉरगेट के ऊपर वो स्ट्रैटेजी क्या है। मैंने उसमें बेसिकली टॉप डाउन एनालाइज में थोड़ा सा उसको मॉडिफिकेशंस किया है, बाकी स्ट्रैटेजी पूरा सेम वैसा ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ अगर आपको मैं बता दूं तो मैं रफ में दिखाऊंगा। तो सबसे पहला चीज़ होती है वो होती है गाइस ट्रेंड। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहला होता है गाइस, इसको मैं कैप्स लॉक पे ट्रेंड, मेन जो होती है ट्रेंड। दूसरी जो होती है वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तीसरी जो होती है वो होती है ब्रेक रीटेस्ट एंड उसके बाद जो होती है कन्फर्मेशंस। कन्फर्मेशंस दैट्स इट। तो यही आपको चार चीज़ को देखना होगा, बाकी आपके स्ट्रैटेजी जो है वो डेफिनेटली गजब है। ठीक है, पहला चीज़ होती है ट्रेंड। अब ट्रेंड के अंदर जो मेन चीज़ आती है वो आती है तुम्हारा गाइज वीक डेली आवर टाइम फ्रेम, वीकली आवर टाइम फ्रेम एंड बस यही दोनों आती है। तो सबसे पहला मैं बात करूँगा ट्रेंड के बारे में। तो सबसे पहले ट्रेंड के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो ट्रेंड में आपको हम गाइज हाँ, ट्रेंड में आपको मैं यहाँ पे ट्रेंड के बारे में कुछ बता देता हूँ। तो ट्रेंड के ऊपर आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखो ट्रेंड, ट्रेंड में जो है वो जो होती है वो होती है वीकली आवर का टाइम फ्रेम, वीकली आवर का टाइम फ्रेम एंड डेली आवर का टाइम फ्रेम। अगर ये दोनों गाइज, अगर जैसे कि मैं कर लो कि मैं बाय कर रहा हूँ, ठीक है, तो बाय में वीकली आवर भी बुलिश होना चाहिए एंड जो डेली आवर का टाइम फ्रेम है वो भी बुलिश होना चाहिए। बाकी ये दोनों है देन इट इज़ ओके। बट अगर वीकली आवर नहीं भी है, डेली आवर एंड 4 आवर है, तो भाई फिर भी हो सकता है। मतलब कोई दो पेयर होना चाहिए, चाहे वीकली डेली हो या फिर डेली 4 आवर हो या फिर वीकली एंड डेली होना चाहिए। बट अगर वीकली एंड 4 आवर होगा तो नहीं चल सकता है। समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद आता है आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ट्रेंड के बारे में ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट मैं बात करूँगा एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। तो नेक्स्ट जो बात है वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अब एरिया ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर क्या है, तो जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है गाइज, एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको कभी भी लगानी है तो आपको डेली का टाइम फ्रेम के ऊपर ही आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट लगाना। ठीक है, आप कभी भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट लगाओ तो डेली का हायर हाई एंड हायर लो मार्क कर लो। एंड स्पेशली स्पेशली जो आपको लगानी है वो आपको लगानी है, एक सेकेंड में थोड़ा सा इसको चेक कर लेता हूँ सेटिंग में जाके। हॉट की मैंने हटा दिया। ठीक है, ओके। तो मेन जो है वो स्पेशली जो आपको लगानी है वो डेली आवर का जो हायर हाई है, अगर बाई कर रहे हो तो हायर हाई के बीच का लगा, सेल कर रहे हो तो हायर हाई के बीच। और स्पेशली जो है, जो कि मैंने बताया है SPEACILY, स्पेशली जो है वो आपको EMA के आसपास लगानी चाहिए। ठीक है, वो भी मैं आपको डिस्कशन करूँगा कि कैसे क्या लगानी है नहीं लगानी है। तो EMA के आसपास आपको लगानी है, जो कि सबसे मेन चीज़ होती है। उसके बाद आ चुकी है गाइज नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर, जो कि है ब्रेकआउट रीटेस्ट। थर्ड नंबर में जो है वो हमारा है ब्रेक एंड रीटेस्ट। सब कुछ आ रही क्लियर। कभी कभी दिक्कत हो जाती है इसकी, मैं वीडियोस बना लेता हूँ और पता चलता है कि रिकॉर्ड ही नहीं हुआ या फिर आवाज़ ही नहीं है माइक का। दैट्स वाई मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट जो है गाइज वो है ब्रेक एंड रीटेस्ट। अब ब्रेक एंड रीटेस्ट में मेरी दिक्कत क्या होती है, ब्रेक एंड रीटेस्ट में जो है वो मेनली आपको फोकस करना पड़ेगा। और वो फोकस करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ब्रेक एंड रीटेस्ट। एंड ब्रेक एंड रीटेस्ट में आपको माइक प्रॉब्लम, हाँ। सो ब्रेक एंड रीटेस्ट में जो आपको मेन लिखना होगा वो ब्रेक एंड रीटेस्ट में जो है वो 4 आवर का जो ब्रेक होगा एंड 4 आवर का आपको स्पेशली जो है
स्पेशली जो है वो आपको 4 आवर के को देखना होगा। एंड आपको यहाँ पे एक न्यू टूल जो कि है फिबोनाची, वो फिबोनाची लगाना होगा। और फिबोनाची लेवल भी आपको ध्यान में रखना होगा ब्रेक एंड रीटेस्ट में। जैसे कि मान लो कि प्राइस यहाँ से गई ऊपर और यहाँ से प्राइस रिट्रेसमेंट ले रही है, ठीक है, प्राइस जो है यहाँ से रिट्रेसमेंट ले रही है यहाँ से, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप लगाओगे, यहाँ पे आप लगाओगे एक लोअर लो। ये तो बुलिश है ना, तो ये हो आपका हो गया हायर लो, ठीक है, ये आपका हो गया हायर लो। एंड ये आपका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हायर हाई। तो आपको जो है वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट इसी दोनों के बीच में लगाना है, वो तो आप डेली पे लगा लोगे, बट आपको इसी दोनों को मार्क करना है, फिबोनाची निकालना। उसके बाद उसका जो 50% एरिया आएगा आप इसको बनाओगे एज अ जोन। और मार्केट यहाँ पे आके अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कोई जो लास्ट में रहा है कन्फर्मेशंस, तो यहाँ कहीं के आसपास कन्फर्मेशन आएंगे, तो यहाँ कहीं के आसपास आप ट्रेड लोगे। जो एसएल जो रखोगे वो जो जोन है उसका सबसे नीचे वाला पॉइंट, उसमें 5 या 10 पिप्स ऐड करोगे, ज़्यादा पॉसिबिलिटी 5 ही पिप्स ऐड करो। जैसे यहाँ पे 20 है तो 5 ऐड करो तो 25 हो जाएगी, दैट्स इट। एंड यहाँ तक में आपका 1 to 2 1 to 3 ईजी पीजी कंप्लीट हो ही जाएगा, 1 to 3 या 1 to 2 मिल ही जाएगा। तो यही है सिंपल सी स्ट्रैटेजी। अब लास्ट में जो है वो है गाइस कन्फर्मेशंस। तो कन्फर्मेशंस में क्या है, कन्फर्मेशन में कुछ नहीं खास। कन्फर्मेशंस का मतलब होता है यही यहाँ कहीं के आसपास, जब आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे स्विच करोगे जैसे कि 1 आवर या 2 आवर, तो यहाँ पे एक इंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स बनेगी और वो भी अबव द ईएमए। इम्पोर्टेंट थिंग्स जो इसमें जो है वो स्पेशल इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो स्पेशल इम्पोर्टेंट थिंग्स जो है वो है आपको गाइज 1 आवर का प्रॉपर ब्रेक एंड रीटेस्ट विथ EMA। अब आप यहाँ पे ट्रेड लोगे, जो कि है वो स्पेशल इम्पोर्टेंट थिंग है, ठीक है। अब मैं यही है जो मेन चीज़ है, आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको कुछ भी। सबसे पहले आपको इस चीज़ को मैं समझा देता हूँ। पहला है गाइस ट्रेंड। ट्रेंड में आपको देखना है वीकली आवर का टाइम फ्रेम एंड डेली आवर का टाइम फ्रेम। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। वीकली आवर का टाइम फ्रेम एंड डेली आवर का टाइम फ्रेम, अगर ये दोनों बुलिश है तो आप जा सकते हो, अगर ये दोनों में एक है एंड 4 आवर भी है तब पर भी आप जा सकते हो। फिर आपको नेक्स्ट है एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो आपको लगाना है वो आपको स्पेशली जो है वो हायर हाई एंड हायर लो के बीच में EMA के आसपास ही लगाना है, बाकी और जितना लगे वहाँ पे आप लगा सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद है ब्रेकआउट रीटेस्ट। ब्रेकआउट रीटेस्ट जो है वो स्पेशली 4 आवर पे लगाना है और विथ अ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इस जोन से जस्ट 5 पिप्स नीचे स्टॉप लॉस रखना है और उसका जो मेन जो हायर हाई है वहाँ के आसपास आपको रखना। अगर इसका ब्रेक हो गया तो आप कंटिन्यूस को जाने दे सकते हो, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि मार्केट वहाँ से फिर नीचे एक फिर से न्यू हायर लो बनाने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है उसके बाद लास्ट कन्फर्मेशंस में आपको क्या है, कन्फर्मेशंस में है स्पेशली इंपॉर्टेंट थिंग जो कि 1 आवर का प्रॉपर ब्रेकआउट रिटेस्ट विथ EMA। अब इस चीज़ को मैं एक चार्ट पे आपको समझाता हूँ कि ये चीज़ें कैसे काम करती है। आपको इसको स्क्रीनशॉट चाहिए आप ले सकते हो, अदरवाइज लेट्स स्टार्ट, वीडियो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला चीज़ हम जाते हैं, सबसे पहला चार्ट जो कि है यूरो USD। अब यूरो USD के हम वीकली आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो इसको रिप्लाई मोड में मैं इसको हटा देता हूँ जो कि काम का नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी सीन नहीं हो सकता। नेक्स्ट गाइज ये रहा, ये भी नहीं है, ये रहा तो काइंड ऑफ ये भी नहीं है, और ये रहा तो ये हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पे देखो तो ये है NZD USD। अगर ये मान लो कि पिछली वीक है तो यहाँ पे देखो दिस इज़ द हायर हाई, दिस इज़ द हायर लो, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट है, हायर हाई हायर लो। अब यहाँ से मार्केट जो बुलिश जाने की पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंगल्फिंग कैंडल आई है, तो मे बी इट्स गोज अप इट्स गोज डाउन। अब आप यहाँ पे जाओगे डेली आवर के टाइम फ्रेम पे एंड डेली आवर के टाइम फ्रेम पे ही आपको रिट्रेसमेंट लगाना है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट लिया, इसको मार्क किया, तो देख रहे हो तो यहाँ पे एक जोन बन रहा है और यहाँ पे जोन पे जो मार्केट है
वो काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस ऊपर नीचे, तो ये हो गया फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जोन, ठीक है। और पास्ट में भी जोन है, और ईएमए का अगर आप जोन लगाओगे यहाँ कहीं के आसपास में, तो ये ईएमए का भी जोन लग गया, और इसको बैक में ड्रैग करके लेके जाओगे तो ये काफ़ी ज़्यादा वैलिड जोन है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखो तो मार्केट फंस रुक चुकी है, तो मे बी यहाँ पे प्राइस अप और जा सकती है, बट अगर यहाँ पे प्राइस इसका ब्रेक करके रीटेस्टमेंट कर दी तो यहाँ पे मैं सेल कर दूंगा, सिंपल। अब तो 4 आवर पे तो ये जाएगी नहीं, क्योंकि मेरे पास अपग्रेडेड प्लान है नहीं, तो इसको हम लीव करते हैं। एंड फिर यहाँ पे मैं जाऊँगा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, एंड 4 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, 4 आवर का टाइम फ्रेम, दिस इज़ अ लोअर लो एंड दिस इज़ अ लोअर हाई, तो लोअर लो लोअर हाई, तो यहाँ पे ये भी मार्केट जो है वो बेरिश है, तो इसको बुलिश होने देते हैं। तो यहाँ पे ये बुलिश हो चुके हैं, दिस इज़ द हाई, दिस इज़ द हाई लो, एंड आप यहाँ से लेकर इसको मेजरमेंट करोगे तो मार्केट यहाँ कहीं के आसपास रिट्रेसमेंट करने के लिए आनी थी, लेकिन मार्केट यहाँ कहीं के आसपास रिट्रेसमेंट करने के लिए नहीं आई, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं बनती है। और यहाँ पे ईएमए के मार्केट नीचे थी, दैट्स वाई, और मार्केट फिर से नीचे आ गई, तो यहाँ पे कोई प्रॉपर ट्रेड नहीं बन रही थी, ठीक है। ऑल राइट, तो इसको डिलीट करते हैं, एंड इसको भी हम हटा देते हैं, ठीक है। अब मैं जाता हूँ अदर में, जो कि यूएसडी सीएचएफ। तो यूएसडी सीएचएफ को अगर मैं देखूँ तो ये मार्केट बॉटम पे जा चुके, तो इसको भी हम हटाते हैं। और ये रहा यूएसडी जेपीवाई, इसको आप कंसीडर करके लेके जा सकते हो। लोअर लो लोअर हाई, सब बेरिश, बट डेली आवर टाइम फ्रेम पे इट्स अ बेरिश, ये भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, और ये जो है ये भी नहीं हो सकता। इसमें थोड़ा सा गैस ढूंढने में टाइम लगता है, लेकिन हो जाती है। एंड या आप इसको लेके देख सकते हो, तो यहाँ पे क्या दिस इज लोअर लो लोअर हाई, तो ये है बेरिश। फिर डेली आवर के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो डेली आवर के टाइम पे दिस इज लोअर लो, दिस इज आपको इसी के नीचे को आपका रिट्रेसमेंट मतलब फिबोनाची तो 4 आवर पे लगाना, बाकी यहाँ पे आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट लगाओ। तो पहला एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप इस दोनों इस सबसे पहले मैं सबको डिलीट करता हूँ, इसको भी डिलीट करता हूँ, एंड इसको भी डिलीट करता हूँ, एंड इसको भी डिलीट करता हूँ, एंड इसको भी डिलीट करता हूँ। तो यहाँ से अगर आप गौर से करोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक में आपको फिबोनाची सॉरी आपको जोन लगाना है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले आपको ईएमए के आसपास लगानी है, तो आप ईएमए के आसपास देख सकते हो किधर किधर है, मार्केट नहीं है। बाकी यहाँ पे आने के बाद गौर से देखोगे, ऑफ कोर्स तो यहाँ पे लग चुके हैं, बिकॉज 1 2 3 4 5 मल्टीपल पेयर, तो यहाँ पे एक प्यारा सा जोन हो चुका है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपको और एरिया ऑफ इंटरेस्ट लगानी है, जो कि लगेगी ही, तो और यहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट लग जाएगी। तो एक तो लग गई, दूसरी 1 2 3 4, दूसरी भी लग चुकी है 1 2 3 4, इसको भी मान सकते हो। बाकी ये टॉप वाला है, बाकी यहाँ पे आप बॉटम वाला भी लगा लेते हैं, और ये रहा मेरा बॉटम वाला एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो प्राइस जो है वो मंडे के दिन यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी, बट इट इज़ अबव द ईएमए, बट मार्केट इज़ बेरिश, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट डाउन ही जाएगी। फिर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आके यहाँ पे देखे तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे राइट नाउ मार्केट इज़ बुलिश, बिकॉज मार्केट जो है इसका ब्रेक करके रीटेस्ट इज अबव द, लेकिन यहाँ से यहाँ तक नहीं गई, क्योंकि बिकॉज ऑफ द डेली, क्योंकि डेली बेरिश थे और वीकली भी बेरिश थी, तो मार्केट को डाउन ही आना था। और जो प्राइस है वो लास्ट में इसको ब्रेक डाउन की, अब यहाँ पर रिट्रेसमेंट कर रही है। अब यहाँ पे फिबोनाची आप लगाओगे तो टॉप से लेके यहाँ तक में फिबोनाची लगाओगे तो मार्केट का एक ये जोन एरिया बनता है, मार्केट वहाँ तक जाती, लेकिन मार्केट वहाँ तक नहीं कि उससे पहले ही मार्केट गिर रही है। बट आप चाहो तो यहाँ कहीं के आसपास ऐसा लगता है, यहाँ कहीं के मार्केट जो ऊपर आप चाहोगे उस टाइप से जाए, लेकिन नहीं जाएगी। तो ये होगी टोटली 49, अब इसको 54 कर दो, तो ये आपका ऐसा हो गया, और यहाँ तक में आपका टीपी हो गया, जो कि बहुत आसान है। यहाँ तक के आसपास आप टीपी रख लो, तो ये जो कैंडल है, ये जो पेयर है गाइस, अगले वीक स्टार्ट होगी। तो ये एक सिंपल सा स्ट्रैटजी। अब इस स्ट्रैटजी को मैं कोई और रैंडम पेयर में आपको निकाल के दिखाता हूँ। चलो इसको हटाते हैं, एंड यहीं पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है।
तो सबसे पहले मैं गया वीकली आवर के टाइम फ्रेम। वीकली आवर टाइम फ्रेम मैं देख रहा हूँ कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा बॉटम है। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो मार्केट सपोर्ट पे है, मार्केट यहाँ से उठ सकती है, क्योंकि मार्केट यहाँ से यहाँ तक के बीच में एक बार भी रिट्रेसमेंट नहीं दी तो रिट्रेसमेंट लेने के लिए जा सकती है, और यहाँ पे इस टाइप से इंगल्फिंग भी है, तो मे बी मार्केट जा सकती है या फिर ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसको ब्रेक डाउन कर सकती है। फिर मैं गया डेली आवर के टाइम फ्रेम पे। डेली आवर के टाइम फ्रेम में मैं चेक कर रहा हूँ, तो डेली आवर के टाइम फ्रेम दिस इज़ अ लोअर लो एंड दिस इज़ अ लोअर हाई। अब इसके बीच का मुझे एरिया ऑफ इंटरेस्ट लगाना है, क्योंकि मुझे तो सेल करना है, क्योंकि मार्केट है सेलिंग के मूड में। तो इसके विक से इसके विक पे लगाया तो मेरे को बना एक ये वाला जोन। तो ये वाला एक जोन बना है, एंड मार्केट क्या करी उसी वाली जोन के नीचे है। फिर मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे गया, एंड 4 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, तो एक सेकेंड, डेली आवर का टाइम फ्रेम पे इसको साइड करते हैं, इसको भी साइड करते हैं, एंड डेली आवर का टाइम फ्रेम पे जो आपको जोन लगाना है वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट लगाना। 4 आवर के आप उस पर भी लगा सकते हो फिबोनाची, लेकिन इस पे फिबोनाची नहीं लगाओगे तो अच्छा है। तो ये एक जोन हो गया प्रॉपर अनब्रेकर रिटर्न, तो वहाँ पे ये भी हो गया। फिर आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आओगे, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मार्केट क्या, दिस इज द हाई, दिस इज द हाई लो, एंड मार्केट ने क्या किया उसको ब्रेक डाउन कर दिया यहाँ कहीं, तो इज लोअर लो, दिस इज द लोअर है, क्योंकि इससे बड़ा है। फिर यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेसमेंट भी कर लिया यहाँ कहीं के आसपास में। तो जैसे यहाँ पे रिट्रेसमेंट करी, इसको मैं मार्क करता हूँ टॉप से लेके इसके बॉटम को, एंड मार्केट यहाँ कहीं के आसपास आई, तो इसको आप 50 मान के चलो। एंड फिर मैं गया 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे कोई इंगल्फिंग कैंडल आई होगी, जो कि इंगल्फिंग है। यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, सॉलिड बूम, ट्रेड इज़ इन आवर फेवर, जो कि इजी पीजी ट्रेड था, ठीक है। इस ट्रेड में कुछ खास नहीं था, एंड इस ट्रेड में अमाउंट 1 to 5 मिल जाएगी। यही थी एक सिंपल से स्ट्रैटेजी, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं अच्छे से समझा नहीं पाया खुद को, मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ कि स्ट्रैटेजी क्या, लेकिन मैं सिंपल सा यही बताऊं कि वीकली आवर पे आपको देखना है, एंड डेली आप ये हावर के टाइम फ्रेम पर आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट लगाना। आप चाहो तो फिबोनाची का भी यूज़ कर सकते हो, एंड 4 आवर के हिसाब से आपको फिबोनाची का यूज़ ज़्यादा करना है, एंड 1 आवर के हिसाब से आपको इंगल्फिंग देखना है प्रॉपर एंट्री के लिए। एंड जो मेन है आपको पेयर सेलेक्ट करनी है, वो पेयर आपको सेलेक्ट करनी है एफ एक्स ब्लू के हिसाब से, एफ एक्स ब्लू के डाटा के हिसाब से। जैसे कि अगर मान के चलो तो आप यहाँ पे लॉन्ग टाइम फ्रेम पे जाओगे, क्योंकि यू आर अ स्विंग ट्रेडर, यहाँ पे देख सकते हो 4 आवर टाइम फ्रेम, डेली आवर टाइम फ्रेम, वीकली आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से ही इसका पावर रहती है। जैसे इस वीक का अगर मुझे पेयर सेलेक्शंस करना हो तो मैं किस टाइप से पेयर सेलेक्शन करूँगा, वो भी उस स्ट्रैटी के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे पहला हो गया AUD और दूसरा हो गया JPY। तो आपको हमेशा ज़्यादा और कम के बीच में ही ट्रेड करना है, या फिर कम और ज़्यादा के बीच में ट्रेड कर सकते हो। खैर ये तो आउट ऑफ द टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसके ऊपर बता देता हूँ। जैसे कि है पहला AUD एंड JPY, तो आप यही वाली सेम स्ट्रैटेजी AUD एंड JPY के पेयर पे लेके जाओ, जो कि ये रहा। अब ये है AUD JPY का पेयर। इस पेयर पे मैं वीकली आवर के टाइम फ्रेम पे जाके देखता हूँ, तो मार्केट जो है वो ऑल टाइम हाई पे है, और यहाँ पे मार्केट जो है वो एक रिजेक्शन आ चुकी है, और यहाँ पे भी ऊपर से रिजेक्शन आ चुकी है। तो हो सकती है इस वीक मार्केट डाउन जाए, या फिर मार्केट जो इस वीक को ही कवर कर दे, मार्केट और ज़्यादा अपॉर्ड निकल जाए। फिर यहाँ पे डेली आवर के टाइम फ्रेम पे जाके देखो, डेली आवर दिस इज द हाई, दिस इज द हाई लो, और इसके बीच का आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट लगानी है। तो ये रहा एरिया ऑफ इंटरेस्ट इसके बीच का, क्योंकि 1 2 3 में हो गया, और इसका सपोर्ट वाला हो गया। अगर यहाँ पे फिबोनाची भी आप लगाना चाहोगे, तो इस वाली जोन से इस वाली जोन पे आपको फिबोनाची भी लग जाएगी। बाकी आप नहीं भी लगाओ तो अच्छा। तो ये एक सपोर्ट हो गया, दूसरा मार्केट यहाँ पे आ गई है। एंड 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पे जाके देखोगे, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे फ़िलहाल मार्केट जो है यहाँ कहीं के आसपास है। अब मैं यहाँ पे वेट करूँगा कि मार्केट जो है प्रॉपर ब्रेक रीटेस्टमेंट दे विथ EMA, एंड यहाँ पे फिलहाल तो मार्केट ही दिस इज द हाई, फिलहाल तो मार्केट बेरिश, बिकॉज दिस द हाई, दिस इज द हाई लो। फिलहाल तो ये बेरिश है, बट यहाँ से अगर कोई भी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल निकल के आती है, देन आई टेक अ ट्रेड राइट अपॉन हेयर। SL जो है यहाँ कहीं के आसपास रखेंगे, एंड यहाँ कहीं के 1 2 3, तो ये हो जाएगा मेरा ट्रेड। क्योंकि इस वीक के हिसाब से मैंने पेयर को रखा है सिलेक्शंस के लिए, तो बेस्ट पेयर ऑफ द वीक उसके ऊपर भी वीडियोस आ जाएगी, और पेयर सिलेक्शन कैसे करना है वो भी मैं आपको क्लियरली बता दूंगा, ठीक है।
तो आई होप ये स्ट्रैटेजी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इस स्ट्रैटेजी को लेकर हम और ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे इसके ऊपर। और मैंने इस वीक जो ट्रेड लिया था वो ट्रेड किस टाइप से कैसा परफॉर्म करा उसके हिसाब से भी हम वीडियोस बनाएंगे। तो फिलहाल में इस वीडियोस को यहीं पे करते हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियोस में। बाय बाय।